हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम चैप्टर 8 प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस के पेज नंबर 211 से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। इसमें कंस्ट्रक्ट करना है आपको हाउस। रिक्रिएट दिस फिगर। नोट दैट ऑल द लाइंस फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ द हाउस आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको ये फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है और आप देखोगे कि इसकी जो लाइंस है बॉर्डर पे सब 5 सेंटीमीटर की है। और इसमें हम सीखेंगे आज कि अगर दो गिवन पॉइंट्स हैं उससे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें देखो इस तरह दिया हुआ है ये नीचे ऐसे बनाना है आपको फिगर, और यहाँ डोर बनाना है इसका। यहाँ एक पॉइंट है जो कि इधर से इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस है, और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करनी है। इसको दिया हुआ है नेम A B C D E, और इनका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ईच लाइन इज 5 सेंटीमीटर, इक्वल है। ये डोर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं DE, दैट इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ हमने रखा ये 5 सेंटीमीटर। DE आ गया आपका। अब D और E पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। इसी तरह E पे भी। अब क्योंकि हमें ये साइड 5 सेंटीमीटर चाहिए तो हम 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे स्केल की हेल्प से और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए पूरा 5 सेंटीमीटर ही है। फाइव सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और हमें ये 1 सेंटीमीटर का लेना है इसका, तो हम दोनों तरफ मार्क लगाएंगे 2-2 सेंटीमीटर के बाद। ये देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर इधर हो गया और 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ देंगे हम, क्योंकि सेंटर में है डोर, और इसकी लेंथ दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर भी 2 सेंटीमीटर, और इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, इसका नेम दिया आपको B और C। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इतना ड्रॉ हो गया हमारा। अब हमें A पॉइंट चाहिए जो कि B और C से इक्वी डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। देखो इस तरह इस पे स्केल पे लेके, या आप इधर लाइन से भी देख सकते हो क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर की बनाई है लाइन। और C पे रख के एक आर्क लगाएंगे और B पे भी। ये जो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों आर्क, ये आपका A हो गया पॉइंट, और ये इन दोनों पॉइंट से 5 सेंटीमीटर है क्योंकि हमने मेजर करके इसको करा है। देखो यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, और ये इस तरह ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब ये आर्क बची है बस। तो देखो इतनी 5 सेंटीमीटर ये ओपन रहने देंगे, और यहाँ हम कंपास को रखेंगे A पे और इस तरह आर्क लगाएंगे यहाँ से। तो देखिए ये आपकी फिगर बन गई, और इसमें हमें पता भी लग गया देखो कैसे हम इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए बिगर हाउस इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब आपको एक बड़ा हाउस कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी सारी साइड 7 सेंटीमीटर है। जैसे अभी आपने 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है, तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। 7 सेंटीमीटर ये साइड रहेंगी हाउस की। ये देखिए 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ ये जो पॉइंट है ये भी इधर से 7 सेंटीमीटर होगा इक्वी डिस्टेंस, ठीक है।
इसको, और यहाँ एक आर्क लगेगी, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर। इसको हम दे देते हैं A B C D E। और यहाँ डोर आप बना सकते हो, इसमें थोड़ा बड़ा बना लेंगे। तो आप देखो, अगर बीच में हम 2 का गैप करते हैं और ये 3 लेते हैं, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ले रही हूँ। आप कितना भी ले सकते हो इसमें, क्योंकि दिया नहीं हुआ है इसमें कुछ भी। अब देखो, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे DC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ करी DC, दैट इज 7 सेंटीमीटर। DC 7 सेंटीमीटर है। अब D और C पर 90 डिग्री एंगल मार्क करेंगे हम। यहाँ हो गया आपका C पे भी, ओके। हाउस की साइड आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है, देखो। तो यहाँ हम रख के इसकी स्केल की हेल्प से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे 7 सेंटीमीटर की, इनको अलाइन करते हुए 90 डिग्री हमने मार्क किया है ताकि स्ट्रेट लाइन आए एकदम। तो ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली इधर भी करेंगे, 7 पे रखा और इसको इससे अलाइन किया और ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये भी हमें 7 सेंटीमीटर मिल गई। अब हमें पॉइंट चाहिए A, जो कि B और E से, ये B है इधर, ये E है पॉइंट, ये वाला, इनसे 7 सेंटीमीटर दूर हो। तो 7 सेंटीमीटर हम ओपन करेंगे कंपास को, देखो इधर से ही हम मेजर कर लेते हैं क्योंकि हमने 7 सेंटीमीटर डाली है लाइन, ठीक है। अब B को एक सेंटर लेके यहाँ एक आर्क लगाएंगे और इसी तरह हम E से भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो जहां ये इंटरसेक्ट करिए, ये आपका A पॉइंट हो गया। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए पूरा 7 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। इसी तरह इसको और इधर भी ज्वाइन कर देंगे हम, ओके। अब हमें ये डोर बनाना है अगर, तो बीच में सेंटर में होना चाहिए। तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर का विड्थ का बनाती हूँ तो यहाँ आपको 5 बचेगा, जो कि 2.5 दोनों तरफ होगा। यहाँ मैंने 2.5 पे मार्क किया और 2 सेंटीमीटर छोड़ के ये फिर यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैं 3 ले रही हूँ अगर, तो यहाँ हमने इसका डोर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना है आपको कि सेंटर में बनना चाहिए, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके, जो हमारा ओपन हुआ हुआ है उससे यहाँ पे रख के A पॉइंट पे, और यहाँ हम एक आर्क डालेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा हाउस कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई टू रिक्रिएट अ पर्सन, वेवी वेव एंड आईज फ्रॉम द सेक्शन आर्ट वर्क। आपने जब चैप्टर शुरू किया था आर्ट वर्क में, हमने ये सब ड्रॉ किए थे, अ पर्सन, वेवी वेव भी ड्रॉ किया था और आईज। यूजिंग आइडियाज इन्वॉल्व इन द हाउस कंस्ट्रक्शन, आपको दोबारा रिक्रिएट करना है। अब जो हाउस में आपने आइडिया यूज किए हैं उसी को यूज करके आपको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने हैं ए पर्सन, वेवी वेव एंड आईज। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सन कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका रफ डायग्राम इस तरह था, आपने पहले भी किया है। ये नीचे वाला पहले पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है आपको, ओके। तो हम पहले नीचे वाला ये पोर्शन बना लेते हैं। इसमें आप कितना भी मेजरमेंट ले सकते हो। ये मैंने लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पे हम 90 डिग्री मार्क करेंगे, जस्ट कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। ये मार्क किया और इस पे भी, इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री मार्क करेंगे और स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर ले लेती हूँ मैं, ओके।
ये हो गया 4 सेंटीमीटर अलाइन करते हुए, और ये भी आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम कंपास ओपन करेंगे क्योंकि हमें इसका सेंटर पॉइंट चाहिए ये आर्क ड्रॉ करने के लिए। तो हम 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, यहाँ रख के, ठीक है। यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ से, आपको सेंटर पॉइंट मिल गया, और यहाँ पे कंपास को प्लेस करके आप ये वाली आर्क ड्रॉ करोगे। इस तरह। ओके, अब हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है, तो सेम सेंटर लेके कंपास को थोड़ा छोटा कर लेंगे हम। ये देखो, इसका रेडियस कम कर लिया हमने, और थोड़ा कर लेते हैं, और ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेंटर यही लेंगे हम, देखो ये, और यहाँ सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली। देखिए, ये आपका रिक्रिएट हो गया अ पर्सन। नेक्स्ट फिगर जो आपको बनानी है, ये वेवी वेव बनानी है, इस तरह इसका रफ डायग्राम। तो हम इसके लिए पहले ये वाली लाइन जो है सेंटर लाइन, इसको ड्रॉ करेंगे। ये मैं 10 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसका हम मिड पॉइंट देखेंगे, देखिए 5 पे है, ये मिड पॉइंट हो गया इसका। अब हम कंपास की हेल्प से दोनों, क्योंकि ये ऊपर बनाना है तो यहाँ पे ऊपर चाहिए हमें, तो यहाँ आधे से थोड़ा ज्यादा लेंगे, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली इस पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसमें क्योंकि हमें नीचे लेना है, तो ऊपर हम इस तरह आर्क लगाएंगे यहाँ, और ये इधर। अब हम इसको सेंटर लेके ये वाला कर्व ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहां से हम इस तरह, ये बन गई आपकी वेवी वेव, और इसको शेड कर देंगे कुछ इस तरह। ये होगी आपकी फाइनल फिगर वेवी वेव। इसके पार्ट मैंने इरेज कर दिए हैं, ओके। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे आईज। इसके लिए 2 इक्वल लाइंस ड्रॉ करेंगे। मैं 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ये 4 सेंटीमीटर इधर एकदम लाइट करेंगे ताकि इसको बाद में हम इरेज कर सके। ये देखिए, अब हम कंपास की हेल्प से आधे से ज़्यादा इसको ओपन करेंगे, क्योंकि हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए। ये देखो, यहाँ से आधे से ज़्यादा करा, और यहाँ हमने एक आर्क ड्रॉ किया। सिमिलरली यहाँ से भी एक आर्क लगाएंगे, ये देखिए। ये इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये ठीक है। और इसमें इधर भी लगाएं, क्योंकि हमें दोनों तरफ आर्क चाहिए। और इधर भी ऐसे एक आर्क ड्रॉ करिए हमने। इस लाइन से भी ले लेते हैं एक आर्क इधर, और थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ये, और ऐसे नीचे भी करते हैं, क्योंकि दोनों साइड हमें आर्क लगानी है। ये इधर, और ये। अब हम इसको इधर कंपास रखेंगे, और ये एक आर्क लग गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ कंपास रख के एक आर्क आपकी यहाँ ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ये आई कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इसमें, ये देखिए इधर और इधर। अब सेंटर में हम
ये सेंटर लाइन इरेज कर देंगे तो इस तरह से दिखेगी आपकी फाइनल ये फिगर आइस की। अब है थर्ड क्वेश्चन, इज देयर फोर साइडेड फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इज नॉट ए स्क्वायर। क्या कोई ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो लेकिन वो एक स्क्वायर ना हो। इफ सच ए फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट। तो ऐसी फिगर होती है जिसके चारों साइड्स इक्वल हो लेकिन वो स्क्वायर ना हो, मतलब उसके जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री नहीं होंगे। तो बिल्कुल होती है। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये फोर साइडेड फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कितना भी लेंथ ले सकते हो उस लाइन का। ये मैं 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ। इसको हम दे देते हैं नेम ए बी, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब हमें ऐसी फिगर बनानी है जिसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री ना हो। तो हम 90 डिग्री से कम या ज़्यादा ऐसे करके हम बनाएंगे। यहाँ मैं कम ले रही हूँ, 60 डिग्री ले लेते हैं। ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसको मिला देंगे। इस तरह। अब क्योंकि हमें साइड्स इक्वल रखनी है तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। ये देखिए 5 है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आपको जो पॉइंट मिला है ये है, इसको नेम दे देते हैं डी, जो कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए आपको फोर्थ पॉइंट चाहिए जो कि बी से भी 5 सेंटीमीटर हो और डी से भी, तभी तो चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमने एक आर्क लगाई ये बी से, सिमिलरली डी से, डी पे रखा कंपास और इस तरह एक आर्क लगाएंगे हम। अब ये जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया सी, को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपकी फिगर बन गई जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है। ये है रिक्वायर्ड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज ए पैरेललोग्राम या इसको हम रोम्बस भी कहते हैं। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।